एक चीज जो आजकल हम बहुत लोगों को कहते हुए सुनते हैं वो ये है कि फुटबॉल में वो मजा नहीं रहा, फुटबॉल में वो जादू नहीं रहा, वो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। जो प्लेयर्स जादू लेके आते थे फील्ड पे वो खत्म हो रहा है। फुटबॉल बहुत सिस्टेमिक और मैकेनिकल हो रहा है और ये हमको इसलिए भी लगता है क्योंकि एक प्लेयर प्रोफाइल जो इस सिस्टम फुटबॉल या मैकेनिकल फुटबॉल की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है वो अब आज की तारीख में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसका नाम है नंबर 10 या द प्लेमेकर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो प्लेयर्स जो जादू लेके आते थे फील्ड पे, नंबर 10s या प्लेमेकर्स, कैसे गायब हो चुके हैं इस गेम से और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो मॉडर्न फुटबॉल की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप एक चॉकलेट बार खाना चाहते हैं, बीट डेयरी मिल्क, किटकैट, पर्क, 5 स्टार, कुछ भी जो भी आपकी पसंद हो। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इन चॉकलेट्स में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर से डाला गया फ्लेवर है वो मैं निकाल देता हूँ और सिर्फ आपको एक प्रोसेस शुगर देता हूँ जो आपको फील एकदम चॉकलेट जैसा देगी। तो आपको कैसा लगेगा? बोले यार नहीं यार वो मजा नहीं आ रहा। ठीक है, फील थोड़ा सा चॉकलेट वाला है लेकिन इसकी मिठास कहाँ है यार, इसमें फ्लेवर कहाँ है जो हमको चाहिए थोड़ा सा। तो एग्जैक्टली नंबर 10 वही फ्लेवर, वही मिठास लेके आते थे इस चॉकलेट में जिसका नाम है फुटबॉल, और ये मिठास कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि खो गई है। तो अब आप मुझसे कहेंगे कि यार बाबा, अटैकिंग मिडफील्डर्स और प्ले मेकर्स तो हमें भर भर के दिखते हैं अभी फुटबॉल में, तो ये क्या बात हो गई कि नंबर 10 गायब हो चुका है, मिठास चली गई है, प्ले मेकर कहीं चले गए हैं? तो देखिए, मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेंशनल नंबर 10 एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन हम राइज देख रहे हैं मॉडर्न नंबर 10s का। कैसे रोल्स चेंज हो चुके हैं, प्रोफाइल्स चेंज हो चुकी हैं और फुटबॉल कितना ज्यादा चेंज हो चुका है कंपेयर टू 1990s 2000, और अब जो फुटबॉल खेली जा रही है उसमें और पहले जो फुटबॉल खेली जाती थी उसमें कितना ज्यादा अंतर आ चुका है। तो ये जानने के लिए कि नंबर 10 खत्म कैसे हुआ, नंबर 10 इवॉल्व कैसे हो रहा है, कौन प्लेयर्स नंबर 10 खेलते हैं, पहले ऐसे कौन से प्लेयर्स थे जिनको नंबर 10 के तौर पे देख सकते हैं, अभी ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको हम अटैकिंग मिडफील्डर्स या वो प्ले मेकर्स के तौर पे देख सकते हैं, ये सब जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नंबर 10 एक्चुअली में होता क्या है, या कन्वेंशनल नंबर 10, कन्वेंशनल प्ले मेकर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक्चुअली में फुटबॉल में करता क्या है या करता था। तो कन्वेंशनली नंबर 10 फुटबॉल में वो पोजीशन होती है जो सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है फुटबॉल फील्ड पे। ट्रेडिशनली अटैकिंग मिडफील्डर का काम होता था कि स्ट्राइकर या उसके पीछे वाले पॉकेट में खेले और फॉरवर्ड लाइन की हेल्प करें क्रिएटिविटी प्रोवाइड करने में। तो नंबर 10 वो पोजीशन होती है फुटबॉल फील्ड पे जो उस प्लेयर को दी जाती है जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। काफी बड़े प्लेयर्स रहे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि अपने एरा के बेस्ट नंबर 10s थे। उनके अगर आप कुछ ट्रेड्स पे नजर डालें जो नंबर 10 के ट्रेड्स होते थे, बेसिकली वो होते थे प्ले मेकिंग, चांस क्रिएशन, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी करते थे ये लोग, फिर लाइन ब्रेकिंग, पास निकालना, डेड बॉल पे अच्छी एबिलिटी। डेड बॉल का मतलब होता है सेट पीस टेकिंग एबिलिटी, फ्री किक्स, कॉर्नर्स वगैरह बहुत अच्छे लेते थे ये लोग। उसके बाद फुटबॉल आईक्यू और विजन, पास निकालना, कौन सा प्लेयर कहां रन बना रहा है, कहां मैं पास डाल सकता हूं, डिसीजन मेकिंग, अगर बॉल लेके भाग रहे हैं तो किस प्लेयर को पास देना सबसे ज्यादा सही रहेगा इन अटैकिंग फेज ऑफ प्ले। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एक नंबर 10 की। बेसिकली नंबर 10 वो होता था जो अटैकिंग फेज में आपका पूरा गेम चलाता था, लेकिन जो ट्रेडिशनल नंबर 10 होता था वो ज्यादा डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट नहीं करता था, पीछे आके प्रेस नहीं करेगा, जो दूसरा सेंटर मिडफील्डर होगा उसकी मदद नहीं करेगा, डिफेंडर्स की मदद नहीं करेगा पीछे आके बॉल छीनने में, लेकिन हाँ विद द बॉल वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा फील्ड पे। तो ये होता है एक ट्रेडिशनल नंबर 10। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें, हम बीते एरास के कुछ नंबर 10s की बात करें तो उसमें आएंगे ऑब्वियसली द ग्रेट जिनेडिन जिडान, डिएगो मैराडोना, मेरे बहुत ही फेवरेट प्लेयर काका, पेले भी नंबर 10 खेलते थे, रोबर्टो बाजियो, रिकेल्मे, फ्रेंचेस्को टॉटी, और सबसे रीसेंट एग्जांपल्स मेसत ओजिल और हामेस रोड्रिगेज। यहाँ पे 3 और प्लेयर्स को मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो इतने ज्यादा अडेप्टिव थे कि उन्होंने नंबर 10 भी बहुत बखूबी खेला है अपने करियर के दौरान। उनमें से हैं एक नेमार, एक मेसी और ऑफ कोर्स द ब्राजीलियन लेजेंड पेले। ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे नेमार लेफ्ट विंग भी खेल सकते थे, एट टाइम्स फॉल्स 9 भी खेले हैं और नंबर 10 की भूमिका भी बखूबी भाई उन्होंने। सेम चीज मेसी के लिए भी लागू है। मेसी एक प्लेमेकर भी बहुत अच्छे हैं, राइट विंग पे भी वो खेलते हैं, फॉल्स 9 भी खेले हैं पेप के अंडर बार्सिलोना में, एंड सेम चीज अप्लाइज फॉर पेले एज वेल। बट बाकी जो मैंने प्लेयर शुरू में मेंशन किए ये ट्रेडिशनल नंबर 10s थे, और पेले, मेसी और नेमार ट्रेडिशनल नंबर 10 वाला काम भी कर सकते थे दूसरी पोजीशंस पे खेलने के अलावा भी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि प्ले मेकिंग एक्चुअली होती क्या है। तो देखिए, प्ले मेकिंग का मतलब सिंपल है कि
एक भी एक्शन से इस नंबर 10 के जो प्रोग्रेशन है बॉल का, जो बॉल का मूवमेंट है फॉरवर्ड, वो नहीं रुकना चाहिए किसी भी तरीके से। तो एक स्किल, एक शिमी, एक पास, एक बॉडी फेंट, शॉर्ट फेक, कुछ भी करके बॉल का पोजीशन रिटेन किया है और बॉल आगे चला दी है। ये एक्शन आपका एक सिंपल पास हो सकता है, एक लिंकअप हो सकता है, मे बी एक क्रॉस हो सकता है, एक चीरता हुआ लाइन ब्रेकिंग पास हो सकता है जो स्ट्राइकर तक पहुंच जाए और गोल में तब्दील हो जाए। बेसिकली कोई भी वो एक्शन जो बॉल के फॉरवर्ड प्रोग्रेशन में मदद कर रहा है और प्ले बिल्कुल भी हॉल्ट नहीं हो रहा है। तो यहीं पर एक मेजर डिफरेंस आ जाता है ट्रेडिशनल नंबर 10 में और मॉडर्न नंबर 10 में। आज का जो नंबर 10 है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है चांस क्रिएशन की। वो जब स्पेस में है या उसके पास बॉल है तो बस उसको चांस क्रिएट करना है। गोल क्रिएटिंग एक्शन कितना ज्यादा वो क्रिएट कर सकता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि ट्रेडिशनल नंबर 10 क्या करता था, डीप भी ड्रॉप करता था, स्किल्स बहुत करते हुए आपको मिलते थे, क्योंकि जो नंबर 10 है उस पर आप डिपेंड करते हैं वो मैजिक प्रोड्यूस करने के लिए जो और कोई प्लेयर फील्ड पे नहीं कर सकता, और उसकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इंडिविजुअल क्वालिटी होती थी बॉल पे। इसी कारण से ये प्लेयर्स बहुत ज्यादा आपको कम तादाद में दिखते थे और जो एलीट नंबर 10 होते थे उनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते थे जो मैंने ऊपर मेंशन किए थोड़ी देर पहले। अब कुछ प्लेयर्स का हमने करियर देखा, जैसे मेसी भले ही राइट पे खेलते थे या फॉल्स नाइन खेलते थे, लेकिन वो एक प्ले मेकर के, एक नंबर 10 की रोल में ही आपने उनको खेलते हुए देखा। वो रोल जो था, जो वही चीजें मैंने आपको बताई, वो नंबर 10 के रोल में ही आपने उनको करते हुए देखा। जिनेडिन जिडान हो गए जो यूवेंटस और रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने किया, फ्रेंचेस्को टॉटी रोमा के लिए, काका एसी मिलान के लिए। तो इस तरीके के प्लेयर्स अब आपको देखने को मिलते नहीं है। एक बार अगर हम मेसी को साइड में भी रख दें, बिकॉज एक जनरेशनल प्लेयर है मेसी और वैसा हमको प्लेयर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भी अगर आप प्लेयर्स देखें तो बहुत रेयर प्रोफाइल के हैं और ऐसे प्लेयर्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अब देखने को मिलते नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि काका, जिडान, टॉटी तो लास्ट जनरेशन के प्लेयर्स थे, या आप कह सकते हैं कि फुटबॉल इतना भी चेंज नहीं हुआ था जब जिडान रिटायर हुए थे। लेकिन तीन प्लेयर्स जिनका मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं अभी, जो इस चेंज इन फुटबॉल या एवोल्यूशन ऑफ फुटबॉल से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए और रातों रात ये इररेलेवेंट हो गए या इनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो गई, वो तीन प्लेयर्स हैं मेसत ओजिल, हामेस रोड्रिगेज और इसको। अगर हम रीसेंट टाइम्स में बात करें तो इन तीन प्लेयर्स से आप यही कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट करेंगे जिनकी बात हमने थोड़ी देर पहले की है। लेकिन आज की तारीख में जहां पे ओजिल तो रिटायर हो चुके हैं, बाकी दो प्लेयर्स हामेस रोड्रिगेज और इसको कहीं पे भी आपको अभी इतने इफेक्टिव देखने को नहीं मिलते। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि फुटबॉल ऐसे चेंज हुआ है तो ये फेज आउट हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों नंबर 10 की पोजीशन खत्म हो गई और क्यों नंबर 10 रातों रात गायब हो गया? तो देखिए इसके दो कारण हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि टीम्स इतनी ज्यादा सिस्टम ओरिएंटेड हो गई हैं और फुटबॉल इतना ज्यादा मैकेनिकल हो गया है कि हर प्लेयर को एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है हर मैनेजर की तरफ से। उसको वही चीजें करनी है, उसके अलावा अब वो कुछ नहीं कर सकता। पिच पे जोन डिवाइड कर दिए गए हैं, हर प्लेयर को उसी जोन में ऑपरेट करना है, जिसके कारण इंडिविजुअल एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है प्लेयर्स का। फ्लूइडिटी और रिलेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा कम हो गई है आज के मॉडर्न गेम में। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण आप ये भी कह सकते हैं जो मिडफील्ड में डिस्ट्रॉयर या डिफेंसिव मिडफील्डर का एवोल्यूशन हुआ है, उसके कारण भी सबसे ज्यादा जिस प्रोफाइल ने सफर किया है वो है नंबर 10। अब क्योंकि डिस्ट्रॉयर आ चुका है ऑपोजिशन मिडफील्ड में और नंबर 10 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि आपको मैजिक प्रोवाइड करना है, प्ले मेकिंग करनी है, गेम नहीं रुकना चाहिए। डिस्ट्रॉयर का एक ही पर्पस था कि प्ले मेकर को तोड़ो, नंबर 10 को नलिफाई कर दो, उस पे चढ़े रहो और उसको आपको कुछ नहीं करने देना है। मॉडर्न फुटबॉल इतनी ज्यादा स्टैट्स ड्रिवन और एनालिटिकल हो गई है कि हर एक टीम अपने ऑपोजिशन प्लेयर्स पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करती है। तो नंबर 10 जो करने वाला है फील्ड पे वो पहले ही पता हो जाता था, क्योंकि अब आपके पास ढेर सारा डेटा है और घंटों की वीडियो फुटेज है, जिससे आप समय से पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाली टीम का नंबर 10 क्या करने वाला है। अब नंबर 10 डिफेंसिवली भी ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, तो अगर आपका डिस्ट्रॉयर एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर भी है, यही अगर आपके डिस्ट्रॉयर को बॉल भी चलानी आ गई तो आपके पास एक न्यूमेरिकल एडवांटेज हो जाता था उस फेज ऑफ प्ले में। तो नंबर 10 जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था, जो सबसे फ्लूइड प्लेयर था आपका, वो अब आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन जाता है। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे देखिए कि 4-2-3-1 जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्मेशन थी मिड 2000s में या अर्ली 2010s में, जोसे मरीनियो को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है इस फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जब उन्होंने 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स खिलाए थे चेल्सी में और चेल्सी बैक टू बैक 2 टाइटल्स जीती थी। तो वहां पे भी चेल्सी ने कोई कन्वेंशनल नंबर 10 नहीं खिलाया था। फ्रैंक लैम्पार्ड खेलते थे उस नंबर 10 पोजीशन में, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अलग होती थी। अब आपके इस नंबर 10 को क्या करना है, या जो आपका तीसरा मिडफील्डर है या जो अटैकिंग मिडफील्डर
मिडफील्डर है, अब उसको ट्रैक बैक भी करना है, उसको फिजिकल भी होना पड़ेगा, उसको डिफेंसिवली भी पीछे आके मदद करनी पड़ेगी। मॉडर्न गेम का एक और एस्पेक्ट है कि आज की तारीख में फुटबॉलर्स कम और ये प्लेयर्स एथलीट ज्यादा हो गए हैं। आपकी फिजिकल एबिलिटी भी बहुत हद तक डिटरमाइन करती है कि आप किस तरीके की फुटबॉल खेलेंगे, आपका पिच पे रोल क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं। बहुत केसेस में हम देखते हैं आजकल की फुटबॉलर अगर फिजिकल है और उसमें वो एबिलिटी है, वो भाग सकता है, स्ट्रांग है फिजिकली, भले ही उसकी टेक्निकल एबिलिटी बॉल पे कम हो, लेकिन तब भी उसको किसी ना किसी तरीके से फिट कर लिया जाता है और वो एनकरेज किया जाता है, क्योंकि डिफेंसिव फेज ऑफ प्ले में वो आपकी मदद करेगा। लेकिन यहीं पे फ्लिप साइड पे इसके, अगर आप में टेक्निकल एबिलिटी बहुत ज्यादा है बॉल पे, आप बहुत अच्छे हैं विद द बॉल, लेकिन फिजिकली आप स्ट्रांग नहीं है, आप में वो ट्रेड्स नहीं है कि आप बाकी फेज ऑफ प्ले में टीम की हेल्प कर सकते हैं, तो शायद आपकी मॉडर्न फुटबॉल में एक टॉप टीम में जगह नहीं बनती है। इस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं जॉ फिलिक्स। बॉल पे बहुत अच्छे हैं, अच्छे टेक्निकल प्लेयर हैं, लेकिन फिजिकलिटी की कमी होने के कारण उनको किसी भी मॉडर्न सिस्टम में जगह ही नहीं मिल पा रही है। लिहाजा एटलेटिको मैड्रिड से वो चेल्सी आए, चेल्सी ने अब 6 महीने बाद उनको एसी मिलान भेज दिया। क्यों? उनकी प्रोफाइल ही समझ नहीं आ रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उनको फिट किया जाए। तो अब इसको अगर मैच के एक एग्जांपल से समझे तो एक क्लासिक एग्जांपल है इसका, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लिवरपूल का मैच हुआ था थोड़े दिन पहले प्रीमियर लीग में। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट एक मस्त लो ब्लॉक में सेट हुई थी और लिवरपूल ट्राई कर रही थी कि तोड़ा जाए लो ब्लॉक। लिवरपूल की फ्रंट लाइन में क्वालिटी इतनी है कि अगेन वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन लिवरपूल को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई वो लो ब्लॉक तोड़ने पे। यहां पर मुझे लगता है कि मान लीजिए एक फिलिप कुटिन्यो जैसा प्लेयर होता जो नंबर 10 खेले हैं लिवरपूल के लिए पहले, तो शायद लिवरपूल इस लो ब्लॉक को तोड़ने में कामयाब होती। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड यहीं पे ही नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर बॉल जीत के काउंटर अटैक करती है, तो क्या फिलिप कुटिन्यो पीछे आ रहे हैं डिफेंसिवली हेल्प करने के लिए बाकी लिवरपूल प्लेयर्स की? क्योंकि वो बैलेंस आपको कन्वेंशनल नंबर 10 से नहीं मिलता है। हेंस धीरे धीरे ये पोजीशन ऑब्सोलीट हो चुकी है, क्योंकि आपको आपके हर प्लेयर से अब हर चीज करने की एक्सपेक्टेशन होती है। चेल्सी का अगर एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है, नंबर 10 की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे मैं ऑफ द बॉल वर्क रेट की बात कर रहा हूं। क्यों जैक्सन को प्रेफर किया जाता है एनकुंकू से ऊपर? क्या एनकुंकू की टेक्निकल एबिलिटी है कम जैक्सन से? नहीं, जैक्सन का होल्ड अप बेटर है, जैक्सन डिफेंसिवली ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एनकुंकू से। हेंस जो प्रोफाइल है मॉडर्न गेम के हिसाब से वो जैक्सन की ज्यादा सूटेड है चेल्सी के इस सिस्टम में खिलाने के लिए। तो इस तरीके के एग्जांपल्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे अक्रॉस यूरोप। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर हामेस रोड्रिगेज की बात करना चाहता हूँ। हामेस रोड्रिगेज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज का कि कैसे मॉडर्न गेम से नंबर 10 बिल्कुल डिसअपियर हो गया। एक बहुत बड़ा एलिगेशन जो हामेस रोड्रिगेज पे ये लगता है कि ये बंदा ना सिर्फ कोलंबिया के लिए अच्छा खेलता है, बाकी जगह ही अच्छा नहीं खेलता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप नंबर्स पे नजर डालेंगे, चाहे बायर्न म्यूनिक में हो, रियल मैड्रिड में हो, एवर्टन में हो, अच्छे नंबर्स थे, डिसेंट नंबर्स थे हामेस रोड्रिगेज के। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फुटबॉल बहुत इवॉल्व हुआ और फोकस अब क्योंकि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पे आ गया है, रोल्स डिफाइन हो गए, प्लेयर्स के पिचेस को जोन्स में डिवाइड कर दिया गया जैसा मैंने कहा, तो इसलिए हामेस रोड्रिगेज अब बिल्कुल इनइफेक्टिव हो चुके हैं। यहीं पे ही अगर आप उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस पे नजर डालें, चाहे 2014 का फीफा वर्ल्ड कप हो, 2016 का कोपा अमेरिका हो, अभी 2024 का कोपा अमेरिका हो, जहां पे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, वहां पर हमको देखने को मिले थे विंटेज हामेस रोड्रिगेज, क्योंकि कोलंबिया ने उनको डिप्लॉय किया था एज अ कन्वेंशनल 10। कोई दिक्कत नहीं है, पीछे नहीं आना है, डिफेंसिवली आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको हम फ्रीडम दे रहे हैं, जो आपको करना है बॉल से वो कीजिए। तो हमको प्रॉपर हामेस रोड्रिगेज का बेस्ट वर्जन देखने को मिला था इस कोपा अमेरिका 2024 में, जहां पे हमको उनसे अच्छा विजन, बेहतरीन ड्रिबलिंग, गोल्स भी उन्होंने स्कोर किए थे, विजन, आईक्यू, उनकी ऑन द बॉल एबिलिटी तो बेहतरीन है ही। ये सब हमको देखने को मिला, जिसके कारण कोलंबिया फाइनल तक भी पहुंचा था कोपा अमेरिका के। लेकिन एक चीज जो क्लब लेवल पे हामेस रोड्रिगेज शायद नहीं कर पाए, वो था अडेप्ट करना, जिसके कारण प्लेयर्स जैसे मेसत ओजिल भी कहीं ना कहीं गायब हो गए। क्योंकि गेम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वैसे आपको खुद को भी अडेप्ट करना पड़ता है, और वो हामेस रोड्रिगेज करने में नाकामयाब रहे, जिसके कारण जो उनकी बेस्ट पोजीशन है, उनकी जो बेस्ट प्रोफाइल थी, वो गायब ही हो गई गेम से। ऐसा नहीं है कि ये फुटबॉलर खराब हो गया एकदम से, प्रोफाइल ही खत्म हो गई, उनका काम ही नहीं है। मतलब आप मान लीजिए किसी ट्रेड में अच्छे हो और आप एक पर्टिकुलर जॉब करते हैं, लेकिन एआई के आने के बाद वो जॉब ही ऑब्सोलीट हो गई है, और आप, ऐसा नहीं है कि खराब वर्कर है या एम्प्लॉय खराब है, लेकिन अब आपके उन ट्रेड्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप और कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो या तो आप अडेप्ट कीजिए अपने आप को, कुछ और आप नई स्किल सीखिए, कुछ नई तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए अपने जॉब में, नहीं तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अब आपकी जगह नहीं बनती ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि नंबर 10 के साथ हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं एक ऐसे प्लेयर की बात करना चाहता हूँ जिसने नंबर 10 रोल को अलग तरीके से डिफाइन किया है, और आप कह
सकते हैं एक मसीहा बन के निकला इस मॉडर्न एरा में, जहां पर वो नंबर 10 का मैजिक खो गया था। इस प्लेयर ने नए नंबर 10 की भूमिका निभाते हुए भी कुछ हद तक हमको वो जादू दिखाया, और इसको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ यार, ये वो बंदा है जो उस प्ले मेकर की लेगेसी को आज भी जिंदा रखे हुए है। जी, मैं बात कर रहा हूं केविन डी ब्रुयना की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है केविन डी ब्रुयना का, दी एथलेटिक के साथ, आज से 4-5 साल पहले आया था। तो उनसे पूछा था कि भाई तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम खेलते क्या हो, क्या तुम एक सेंटर मिडफील्डर हो, क्या तुम एक अटैकिंग मिडफील्डर हो, तुम करते क्या हो, तुम्हारा रोल क्या है, और पेप ने तुमको बोला क्या है कि तुम्हें करना क्या है फील्ड पे। तो उसके जवाब में केविन डी ब्रुयना कहते हैं कि देखिए, मैं ना डिफेंसिव मिडफील्डर खेलता हूं, ना मैं अटैकिंग मिडफील्डर खेलता हूं एज अ कन्वेंशनल नंबर 10। मैं वो स्पेसेस में ऑपरेट करता हूं, और मेरा काम है कि चांस क्रिएट करना है, और जो मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से कर सकता हूं वो मुझे करना है उस स्पेस में रहते हुए। क्योंकि फुटबॉल अब स्पेसेस के बारे में हो गई है, बहुत स्ट्रक्चरल हो गई है, और जहां पे आपको कुछ मौका मिलता है करने का, वहां पर आपको फायदा उठाना पड़ता है, और बहुत कम समय मिलता है आपको बॉल के ऊपर। तो कुछ इस तरीके का जवाब दिया था केविन डी ब्रुयना ने, काफी मजेदार उनका ये जवाब था। So Kevin, 16 assists and 8 goals personally for you this season. How would you say your game has evolved over, say, the last couple of years? Well, I guess I'm more of a complete player. I know people see me as a creative player, but there's a lot of games where I just play like central midfield, and I know I've got the dynamism in my game to go up and down. तो उससे पता चलता है कि फुटबॉल कितना ज्यादा बदल गया है। अगर आप वुल्फ्सबर्ग में देखेंगे केविन डी ब्रुयना को, जब वो मैन सिटी से पहले वुल्फ्सबर्ग में थे, तो वहां पर वो एक कन्वेंशनल नंबर 10 की भूमिका निभाते थे। यहीं पे ही जब वो मैन सिटी में आए तो पेप ने उनको चेंज कर दिया पूरी तरीके से, और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलते हुए, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हुए डी ब्रुयना ने भी अडेप्ट किया, और जो उनसे मांग थी पेप की कि एज अ मॉडर्न अटैकिंग मिडफील्डर उनको क्या करना है, वो सब उन्होंने करके दिया। मैन सिटी में आके डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करने लग गए केविन डी ब्रुयना, और उसके अलावा जो वो चीजें करते हैं बॉल पे, उससे अटैकिंग फेज में बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और उसको ध्यान में रखते हुए जो उनके ऑन द बॉल ट्रेड्स थे वो बहुत क्रूशल हो जाते हैं मैन सिटी के लिए चांस क्रिएशन में। तो यही फर्क है मॉडर्न 10 और कन्वेंशनल 10 में, जहां पर मॉडर्न 10 एक डिफेंसिव वर्क रेट भी प्रोवाइड करता है आपको। मॉडर्न 10 के अगर हम एग्जांपल लें तो मैनचेस्टर क्लब्स में ही दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे केविन डी ब्रुयना का मैंने एग्जांपल लिया, ब्रूनो फर्नांडिस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ के। एक प्रॉपर मॉडर्न 10 है वो, जहां पर वो डिफेंसिव वर्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस उनके अराउंड पूरी टीम फंक्शन करती है। ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, वो एग्जाम्पल देना ठीक नहीं होगा, बट कन्वेंशनली अगर आप ब्रूनो को देखेंगे तो उस टाइप के प्लेयर है जिनके अराउंड आप पूरी टीम बना सकते हैं, पूरा अटैक बना सकते हैं। और ये प्लेयर्स एक हाइब्रिड खेलते हैं 8 और 10 के बीच में, ना ये कंप्लीट नंबर 8 है, ना ये कंप्लीट नंबर 10 है। वो स्पेसेस में ऑपरेट करने वाली जो बात ब्रुयना ने कही, वो आपको नंबर 10 से देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। तो आपका मॉडर्न नंबर 10 चांसेस भी क्रिएट करेगा, गोल्स भी स्कोर करेगा, और डिफेंसिवली पीछे आके हेल्प भी करेगा ट्रांजिशंस में। इसलिए कुछ फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने हामेस रोड्रिगेज के लिए कहा था कि ही इज लास्ट ऑफ हिज काइंड। अब हामेस रोड्रिगेज जैसे हमको फुटबॉलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। जहां पे इस वीडियो के आखिरी पार्ट पर आते हैं द राइज ऑफ मॉडर्न नंबर 10। फुटबॉल की एक बहुत अच्छी बात होती है कि जहां पर आपको लगता है कि एक प्रोफाइल या एक रोल खत्म हो गया है, वहीं पे उस रोल की वापसी होती है एक नए चोगे में। दूसरी तरीके से हमको मॉडर्न नंबर 10 देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि मॉडर्न गेम में एक और चीज क्या हुई है, तो फॉल्स 9 का इंट्रोडक्शन, इन्वर्टेड विंगर्स हमको देखने को मिलते हैं। पिछले एरा में हमने बहुत हाई स्कोरिंग विंगर्स भी देखे हैं फुटबॉल में। आजकल एक ही टीम में आपको एक साइड से इन्वर्टेड फुल बैक दिखेगा, दूसरी साइड से ओवरलैपिंग फुल बैक दिखेगा। तो अब इस इन्वर्टेड फुल बैक से क्या हो गया है कि एक और नंबर ऐड हो जाता है मिडफील्ड में। तो वो जो नंबर 10 हम जैसे कहते थे कि उसको डिफेंसिव वर्क करना पड़ता है और जिसको फ्रीडम नहीं मिलती थी पहले, अब थोड़ी सी ज्यादा फ्रीडम मिलने लग गई है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो एडवांटेज थी वो अब खत्म हो गई है ऑपोजिशन टीम की डिफेंड करते हुए। लेकिन अभी भी इस नंबर 10 को फिजिकल होना पड़ेगा, इस नंबर 10 को पीछे आना पड़ेगा और डिफेंसिवली भी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन अब उसको थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई है हाफ स्पेसेस के थ्रू। हाफ स्पेस होता है वो एरिया जो एक फुल बैक और एक सेंटर बैक के बीच की स्पेस का होता है। वहां से आप देख सकते हैं कि नंबर 10 अपना मैजिक प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। अब मॉडर्न नंबर 10 का एग्जांपल लें तो जैसे जूड बेलिंगम, कोल पाल्मर, मार्टिन ओडेगार्ड, फिल फोर्डन, पेड्री, ये मॉडर्न नंबर 10 के एग्जांपल्स हैं। आज का नंबर 10 कन्वेंशनल नंबर 10 से ज्यादा फिजिकल है, डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करता है और आगे जाके गोल स्कोरिंग में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो कन्वेंशनल नंबर 10 होते थे, मोस्ट ऑफ द नंबर 10s में आप देखेंगे कि असिस्ट का नंबर ज्यादा होगा गोल्स के कंपैरिजन में। लेकिन ये मॉडर्न नंबर 10 है, अब ये गोल्स भी ज्यादा स्कोर करने लग गए हैं।
मॉडर्न नंबर 10 एक काफी कंप्लीट फुटबॉलर है। ये सब कुछ कर सकता है। ये डीप भी ड्रॉप कर सकता है, विंग पे वाइड भी जा सकता है, स्पेस के बिटवीन में ड्रिबल भी कर सकता है, क्लाइन ब्रेकिंग पास भी निकाल सकता है। जमाल मूसियाला इस चीज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो सब कुछ कर सकते हैं। और वो जो एक मोमेंट ऑफ मैजिक की हम बात करते हैं, चाहे वो जमाल मूसियाला हो, पेड्री हो, जूड बेलिंगम हो, कोल पाल्मर हो, मार्टिन ओडेगार्ड हो, फिल फोडन हो, इन सब से हमको वो देखने को मिलता है किसी ना किसी कैपेसिटी में। और एक और चीज है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अब आपको एथलीट्स चाहिए फुटबॉलर्स की जगह, तो ये ज्यादा फिजिकल हैं, बॉल पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण ये बॉल भी उतनी आसानी से गिव अवे नहीं करते जैसे पहले के 10s कर देते थे। तो जहां पे आपका कन्वेंशनल नंबर 10 आपकी टीम के लिए एक लायबिलिटी बन गया था, मॉडर्न 10 आपके लिए वहीं पर एसिड बन जाता है। जो वीकनेस थी अब स्ट्रेंथ बन चुकी है। क्यों? छोटे से एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, थोड़ा सा बस अडेप्ट कर लिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि जानवरों और इंसानों का एवोल्यूशन हुआ है परिस्थिति के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, जिस तरीके का मौसम था, जिस तरीके की लिविंग कंडीशंस थी, उसके हिसाब से एवोल्यूशन होता है स्पीशीज का। वैसे ही नंबर 10 का भी एवोल्यूशन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, इन टर्म्स ऑफ ड्रिबलिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉल प्लेइंग, और जो रोल है उसका एज अ होल ऑन द फील्ड। इस नंबर 10 की वजह से नंबर 6 का भी रोल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। और हो सकता है कि इस नए उभरते नंबर 10 के कारण जो नंबर 6 आया, जिसकी वजह से पुराना नंबर 10 ऑब्सोलीट हुआ, ये नंबर 6 ऑब्सोलीट हो जाए। तो इस तरीके से साइक्लिक फुटबॉल चलती है और इस तरीके से हर पोजीशन में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि जो एक आई टेस्ट वाली बात होती है कि प्लीजिंग ऑन द आई जो फुटबॉलर्स होते हैं, जिस तरीके से हमने पिछले जनरेशन की फुटबॉलर्स की बात की, वो तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें मैजिक देखने को नहीं मिलेगा फुटबॉल में। ये जो नई पीढ़ी है, ये नए नंबर 10s हैं, ये आगे गेम को बढ़ाएंगे, आगे गेम को चलाएंगे और ये हमको एक नया रूप देंगे फुटबॉल का, जिसको हमको देखने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग वाली जो बात होती थी, उसमें जितना मज़ा आता था, शायद आज की तारीख में इस जालिम दुनिया में, जहाँ पे इतना मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल हो गया है फुटबॉल, फ्लूइडिटी जैसा मैंने कहा काफ़ी कम हो चुकी है, मज़ा पुराने नंबर 10 को देखने में मुझे तो ज़्यादा आता था पर्सनली। नंबर 10 एक उस जादूगर की तरह होता है फुटबॉल फील्ड पे, जो अपनी हैट से एक खरगोश निकालता है और हम सबको पागल बना देता है कि भाई ये क्या कर दिया इसने। कुछ इसी तरीके के जादूगर अब वापस आएंगे गेम में, मुझे लगता है। नंबर 10 अभी शान ज़रूर है, लेकिन मरा नहीं है। ये ज़रूर चमकेगा, क्योंकि अंधेरे में चमकने वाले जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस।